हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर अमित किशोर जी की बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आई होप लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। उसमें हम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को कवर कर रहे थे। आज हम इनकी बुक्स में दिए हुए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं टॉपिक वाइज, उनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। यह फ्रेंच में लिब्रा के भी समानार्थी है। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री पाठकों के सेवार्थ संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं, जबकि पुस्तकालय में पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस। सर्वप्रथम प्रयोग इसका कब हुआ? तो अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रेटिंगर की पहली पाठ्यपुस्तक 1808 में प्रकाशित हुई थी और इसमें प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। परंतु एक विषय के रूप में एज अ सब्जेक्ट इसका प्रथम प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वो विज्ञान है जिसमें पाठ्य सामग्रियों के व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करने एवं उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकों के अर्जन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, फलक विस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण, पुनर्प्राप्ति भी सम्मिलित है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद मानव गतिविधियों से जुड़े प्रत्येक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आया और पुस्तकालय विज्ञान में भी विविध आयाम जुड़ते गए। फलस्वरूप पुस्तकालय विज्ञान का नाम प्रलेखन विज्ञान और फिर यह पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान में परिवर्तित हो गया। इससे पहले यह प्रलेखन विज्ञान कहलाता था। नेक्स्ट इज सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया। ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग था, जिसने सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द 1964 में जोड़ा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, पहले लाइब्रेरी साइंस हुआ करता था। 1964 में पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने लाइब्रेरी साइंस प्लस इंफॉर्मेशन साइंस वर्ड भी ऐड किया। तो दिस फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये इनकी भूमिका ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगी, ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। इसकी समाज में क्या भूमिका है ये भी थ्योरेटिकल है, ज़्यादा काम का नहीं है। बट नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। रंगनाथन के 5 सूत्र जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इसका प्रतिपादन कब हुआ। 1928 मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में किया गया। 1931 में इन सूत्रों का प्रकाशन लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से किया गया था। इसमें 5 रूल क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, बुक्स आर फॉर ऑल, ये भी इसका नाम है। सेकंड रूल को ही बुक्स आर फॉर ऑल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर,
पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकें सेवार्थ हैं। तो बुक्स आर फॉर ऑल, ये सेकंड लॉ है। ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र यह जोर देता है कि पाठक को उसकी पुस्तक मिले। साथ ही द्वितीय सूत्र यह भी जोर देता है कि पुस्तकें सेवार्थ हैं, यानी कि पुस्तकें सभी के लिए हैं, ना कि किसी खास वर्ग विशेष के लिए। पुराने समय में सिर्फ अमीर लोग ही पुस्तक पढ़ा करते थे, परंतु रंगनाथन ने इस सूत्र के माध्यम से सबको पुस्तक पढ़ने के अधिकार पर जोर दिया। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र मुख्यतः ग्रंथालय योजना संगठन से संबंधित है। वैसे ये सभी जानते हैं कि एक विकासशील संस्था ही जीवित रह सकती है, अन्यथा उसका अंत हो जाता है। हालांकि इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है कि रंगनाथन साहब ने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म, जैविक वस्तु का प्रयोग किया। इसका मतलब रंगनाथन के शब्दों में एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है और पुरानी सामग्री त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है और नई स्वरूप ग्रहण करता है। कोई भी जीव जब तक जीवित रहता है तब तक न सिर्फ नई कोशिकाओं को पैदा करता है बल्कि मृत कोशिकाओं को त्याग भी करता है। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरीके से वर्क करता है पुस्तकालय। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य एक ऐसे चेतनायुक्त प्रयास से है जिसके द्वारा उसके उपयोग के लिए उसके आवश्यकताओं के अनुरूप, तो ये सब थ्योरी हो जाती है। मेन ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया। इंग्लैंड में 1850 में लाइब्रेरी एक्ट बनाया गया, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। नेक्स्ट इज भारत में पुस्तकालय आंदोलन। तो इस आंदोलन का श्री गणेश 1910 में बड़ौदा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड के प्रयास से हुआ। उन्हें भारतीय पुस्तक आंदोलन के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी एवं विद्वान शासक थे। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की, जो एक कड़ी से अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से लेकर राज्य केंद्रीय स्तर तक। ओके, नेक्स्ट हम लोग में भी एक पेज छूट गया है, उसको बाद में देख लेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया, नेशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेशनल और अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हैं वो कहाँ पर अवस्थित है, उनका प्लेस क्या है और ये स्टैब्लिश स्थापित कब हुई, इसको हम कवर करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये कोलकाता में स्थापित हुई थी, कब? 1948 में। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स देहरादून में स्थापित हुई, कब? 1979 में। 1979 में नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स देहरादून में स्थापित हुआ। नेशनल साइंस लाइब्रेरी ये दिल्ली में निस्केर के अंतर्गत स्थापित हुआ था, कब? 1964 में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ये एम्स न्यू दिल्ली में है, 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कहा जाता है, ये पटना में स्थित है और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो आंसर है 1891 में। इम्पॉर्टेंट है ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इसे कहते हैं। ये पटना में अवस्थित है और ये 1891 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट, ये अभी 2018 में आईआईटी खड़गपुर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। 2018 में आईआईटी खड़गपुर में किस नाम से? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है,
और ये 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी कैलकटा में इसका स्थापना हुई थी और ये कब हुआ था? 1836 में। इम्पोर्टेंट है ये। 1836 में कैलकटा में कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था कि इम्पीरियल लाइब्रेरी कैलकटा में ये भी, लेकिन ये कब? 1891 में। और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया कब? किसको किसको? कैलकटा एंड इम्पीरियल लाइब्रेरी को 1902 में। 1902 में इनको मर्ज कर दिया गया। सरस्वती महल लाइब्रेरी थंजौर 1918 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ? थंजौर में सरस्वती महल लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट इज रामपुर राजा लाइब्रेरी। ये रामपुर में स्थित है और ये 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1734 में। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये कब राष्ट्रीय महत्व का इसे दर्जा दिया गया? तो आंसर है 1975 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी के रामपुर में स्थित है। 1774 में इसकी स्थापना की गई। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी भुवनेश्वर में स्थित है। ये कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1959 में। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में स्थित है। 1866 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट जो है ये कुछ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि हम टाइमली हम किस तरीके से कुछ डेवलपमेंट हुई हैं हमारी, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 4-5 स्टडी करेंगे, 4-5 ईयर्स के बारे में। ये ईयर इम्पोर्टेंट है 1374। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 1374 में किया गया था। 1400 अगला ईयर है 1461। ये भी इम्पोर्टेंट ईयर बन जाता है हमारी लाइब्रेरी साइंस में। क्यों? क्योंकि बिब्लियोथेक नेशनल ये फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है और इसकी स्थापना 1461 में ही की गई थी। ये लोग इंटेलेक्चुअल इसीलिए बाद में काफ़ी बेहतर हो पाए क्योंकि इनके पास बुक्स, इनके पास लाइब्रेरीज बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की हुआ करती हैं। इन्होंने इनमें बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट करी। नेक्स्ट ईयर इज 1652। जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर के राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था 1652 में। इम्पोर्टेंट है, 1652 में राजस्थान के जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर में राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट ईयर है 1800 में क्या खास बात हुई थी? विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है यूएसए का, इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। नेक्स्ट 1808 में डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशंस एक्ट ऑफ बॉम्बे कानून सन 1808 में पास किया गया। 1808 में एक और खास बात हुई थी। मार्टिन श्रेटिंगर जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रयोग किया था, वो भी 1808 में था। नेक्स्ट 1836 में क्या खास बात हुई? कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी। और इसके साथ एक खास इम्पोर्टेंट फैक्ट और जुड़ा हुआ है। 1902 में इम्पीरियल लाइब्रेरी को और कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी को एक साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया और 1902 में ऐसा किया गया, मर्ज किया गया। 1841 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माण पिंजी महोदय द्वारा किया गया था। ठीक है, आज इतना रखते हैं। ओके, बाय बाय।